आपको पीडीएफ एडिट करनी है लेकिन कोई अच्छी वेबसाइट नहीं पता, इमेज से बैकग्राउंड रिमूव करना है लेकिन फोटोशॉप चलाना नहीं आता, नई स्किल्स सीखनी है लेकिन कोर्सेज इतने महंगे हैं कि बजट से बाहर हो रहे हैं। रोज ना जाने हमारी जिंदगी में कितनी सारी टेक प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आज जो मैं आपको 24 वेबसाइट्स बताने वाला हूँ ये आपकी उन सारी टेक प्रॉब्लम्स को दूर कर देगी और 2024 में आपको और भी ज्यादा स्मार्ट बनाएंगी। 22वें नंबर वाली वेबसाइट मेरी सबसे फेवरेट है और जो 16वें नंबर की वेबसाइट है उसके बिना तो मैं एक दिन भी नहीं गुजार सकता। शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। तो पहले नंबर पे वेबसाइट है typeset.io। अगर आप एक स्टूडेंट है ना तो ये वेबसाइट आपके बहुत काम आएगी। फॉर एग्जांपल हम इससे पूछते हैं हाउ डज क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट बायोडायवर्सिटी, तो ये आपको बिल्कुल फैक्ट बेस्ड नॉलेज देगी। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से भी उठाकर कोई भी आर्टिकल से उठाकर दे देगी और सिर्फ आपको ओपन सोर्स वेबसाइट से रिसर्च पेपर्स उठाकर दिखाएगी जो कि आपकी रिसर्च के अंदर बहुत मदद कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका एक क्रोम एक्सटेंशन भी है जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी रिसर्च को और भी बेहतर बना सकते हैं। हमारी अगली वेबसाइट है talkingpdf.io। ये वेबसाइट दरअसल आपके पीडीएफ डॉक्यूमेंट से बातें कर सकती है। मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक पीडीएफ को अपलोड किया हुआ है। अब राइट साइड में मेरे पास में एक एम्प्टी चैट बॉक्स है, इसमें मान लो इस पीडीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी लिखता हूँ। मैं जैसे मान लो लिखता हूँ समराइज द डॉक्यूमेंट एंड विद इन फ्यू मिनट्स ये मुझे पूरी की पूरी किताब की समरी बता देगा। नॉट एग्जैक्टली बट ये मुझे बता देगा कि इस डॉक्यूमेंट में क्या है, किस चीज के बारे में है। अब इसका एक और जादू दिखाता हूँ। दूसरे नंबर पर ट्रिगर्स चैप्टर है। अब मैं इसको बोलता हूँ एक्सप्लेन ट्रिगर्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास में किसी भी बुक का पीडीएफ पड़ा हुआ है, कोई भी डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है और उसको आपका पढ़ने का मन नहीं है तो डायरेक्टली इस वाली वेबसाइट पर डालकर आप उसको पढ़ सकते हैं या उसको समराइज कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और उससे रिलेटेड सवाल भी पूछ सकते हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वेबसाइट, यहाँ पर है labs.google। ये बड़ी कमाल की चीज है। labs.google पे आपको गूगल के सारे एक्सपेरिमेंटल एआई मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे। तो जितने भी आएंगे वो आपको सब यहाँ से देखने को मिल जाएंगे और कुछ को तो आप यूज भी कर सकते हो। तो गूगल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है। ये वाली वेबसाइट एक्सप्लोर करना आपको बहुत मजा आएगा। अगले नंबर पे है एक और कमाल की वेबसाइट। अब ये वेबसाइट ना उनके लिए बहुत अच्छी है जो लोग रिसर्च कर रहे हैं किसी भी चीज को लेकर। फॉर एग्जाम्पल आप कंटेंट से रिलेटेड कोई रिसर्च कर रहे हो तो मैं मान लो यहाँ पर कोई एक मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ, अनफोल्ड वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं लॉन्च कर देता हूँ इसको यहाँ से। उसके बाद मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फोटोग्राफी एंड इसको मैं रन कर देता हूँ यहाँ से। तो व्हाट इट विल डू इज कि मुझे फोटोग्राफी से रिलेटेड एक चैन बना देगा अलग अलग वर्ड्स की। तो ये एक बेसिकली टेक्स्ट के साथ में खेलने वाला टूल है। तो इफ यू आर आउट ऑफ आइडियाज, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है तो इनमें से कोई भी एक मॉडल सेलेक्ट करके, अब मैं यहाँ पर मान लो फोटोग्राफी लिखता हूँ, इसको मैं रन कर देता हूँ, इसने मुझे एक कोड बनाकर दे दिया। इसी तरह से अलग अलग कोड्स मुझे फोटोग्राफी से रिलेटेड दे देगा। ये वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वेबसाइट में ना 96,000 कोर्सेज हैं जो 4 मिलियन प्लस लर्नर्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं इस वेबसाइट का। इसमें फ्री कोर्सेज है हार्वर्ड, एमआईटी, स्टैनफोर्ड, येल, कोलंबिया जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से। मान लो मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फ्री कोर्सेज पे क्लिक करता हूं तो ये सारे के सारे यहाँ पर फ्री कोर्सेज आ जाएंगे। CS50 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस सीखनी है, यहाँ पर क्लिक करो, एनरोल करो। डायरेक्टली आपको कोर्सेरा की वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा या EDX की वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा और यहाँ से आप इसको एनरोल करके हार्वर्ड से घर बैठे बैठे कोई भी कोर्स सीख सकते हो। तो 2024 में ये वाली वेबसाइट तो आपको जरूर ही पता होनी चाहिए क्योंकि आपकी स्किल को अपग्रेड करने में बहुत काम आएगी। अगली वेबसाइट है tinywow.com। ये वेबसाइट ऑनलाइन टूल्स का एक भंडार है जो कि आपको छोटे छोटे काम करने में मदद करेगा। जैसे मान लो आपको कोई पीडीएफ एडिट करनी है, आपको पीडीएफ टू वर्ड में फाइल कन्वर्ट करनी है, जेपीजी टू पीडीएफ में करनी है, तो सारे के सारे पीडीएफ टूल्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो इस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर कोई मैं इमेज अपलोड करूंगा, आपके सामने है, सब कुछ फ्री में होगा। कोई मुझे साइन इन नहीं करना, कोई मुझे टूल्स नहीं डालने, कोई मुझे एक्स्ट्रा कोई प्लगइन नहीं डालना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस वाली इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है, डबल क्लिक किया इस पे मैंने और ये मुझे कैप्चा वेरीफाई करवाएगा एंड विद इन फ्यू सेकंड्स प्रोसेसिंग होने के बाद में चेक दिस आउट, इसने मेरी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अब मैं यहाँ से अपनी इमेज का बैकग्राउंड चेंज भी कर सकता हूँ, नीचे कोई और बैकग्राउंड लगा सकता हूँ। बाय द वे हम सब इनको जानते हैं, लेट मी नो इन कमेंट्स किन की फोटो है ये। एंड यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड रिमूव करके और बैकग्राउंड चेंज करके यहाँ पर मैं डाउनलोड कर सकता हूँ इमेज। और आपको एक बढ़िया चीज दिखाता हूँ, बढ़िया चीज ये है कि कोई भी वाटरमार्क नहीं आएगा और कितनी सफाई से बैकग्राउंड रिमूव हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पे राइटिंग से रिलेटेड टूल्स है, यहाँ पर वीडियो से रिलेटेड टूल्स है सारे के सारे, और यहाँ पर कोई भी फाइल से रिलेटेड टूल्स है। क्योंकि छोटे मोटे कामों करने के लिए ना आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। देखो 24 वेबसाइट्स तो मैं बताने ही वाला हूँ और इसके साथ साथ लास्ट में आपको मैं एक बोनस वेबसाइट बताऊंगा, तो वीडियो ध्यान से देखते रहना। 7वें नंबर पे है formulabot.com। अगर आपको एक्सेल के फॉर्मूलाज याद नहीं रहते हैं तो ये वेबसाइट आपको जरूर सेव कर लेनी चाहिए। यहाँ पर आप अपने खुद के फॉर्मूलाज बना भी सकते हो और इससे कुछ भी पूछ सकते हो। डायरेक्टली इसको एक्सेल पे इंस्टॉल कर सकते हो, गूगल शीट्स पे इंस्टॉल कर सकते हो और यहाँ से आप देख सकते हो कि ये काम कैसे करता है। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज, इसको इंस्टॉल करने के बाद में आपको बिल्कुल जैसे ChatGPT में टाइप करते हो वैसे ही टाइप करना है और उसके बाद में ये अपने आप ही फॉर्मूला बना देगा। बहुत जरूरी है अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हो और आपको फॉर्मूलाज
याद नहीं रहते हैं। हमारी अगली वेबसाइट है vid.io। ऑनलाइन वीडियोस को एडिट करना चाहते हो, उन पे कैप्शंस लगाना चाहते हो, जैसे मैं अपनी रील्स के ऊपर लगाता हूँ हिंदी या इंग्लिश के अंदर, तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वेबसाइट पे आप एक तो ऑनलाइन वीडियोस को एडिट कर सकते हो, दोनों लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म, उसके साथ साथ आप ऑटोमेटिकली कैप्शंस लगा सकते हो। ये ऑटोमेटिकली साइलेंस को रिमूव कर देगा। फॉर एग्जांपल बोलते टाइम अगर मैं चुप होकर कुछ इस तरह से धीरे धीरे बोल रहा हूँ और बीच में साइलेंसेस आ रही हैं, तो उनको कट करना सबसे मुश्किल पार्ट होता है। vid.io, सेव इट, नीचे लिंक पे मिल जाएगा। अगली वेबसाइट मेरी फेवरेट है skillshare.com। तो इसके अंदर ना मैं बहुत सारी क्लासेस लेता रहता हूँ। फॉर एग्जांपल एनिमेशन, क्रिएटिव राइटिंग, फिल्म एंड वीडियो, फाइनाइट, इससे रिलेटेड है, लेकिन मैं पर्सनली फिल्म एंड वीडियो से रिलेटेड क्लासेस लेता हूँ। ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस ले भी रखी हैं। अब जैसे यहाँ पे प्रीमियर प्रो से रिलेटेड है, कैमरा से रिलेटेड है, और बढ़िया बात दिखाऊँ, अली अब्दुल की 4 घंटे की यूट्यूब का बिगिनर कोर्स इसके ऊपर अवेलेबल है, जो कि बहुत ही बढ़िया कोर्स है। आपको जरूर लेना चाहिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। इतना ही नहीं, अली अब्दुल की प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट को लेकर भी बहुत सारी क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल है। तो मतलब सिर्फ 1800 रुपए या कुछ 1900 रुपए साल का देकर इतनी इंप्रूवमेंट कर लोगे जितना आप हजारों रुपए या लाखों रुपए देकर किसी कोर्स में भी नहीं कर पाओगे। तो इसका सब्सक्रिप्शन जरूर से ले लेना, इट्स टोटली वर्थ इट। अगले नंबर पे है resumetrick.com। नई जॉब ज्वाइन करनी है, अपनी पुरानी जॉब को स्विच करना चाहते हो, तो भाई नया रिज्यूमे तो चाहिए ही होगा। तो ये वेबसाइट आपको मॉडर्न रिज्यूमे बनाने में मदद करेगी। बिल्ड माई रिज्यूमे पे क्लिक करना है, उसके बाद में न्यू रिज्यूमे पे क्लिक करना है, और यहाँ पर बस अपना जॉब टाइटल और नाम और फोटोज डालनी है, और नीचे यहाँ पर आप AI जनरेटेड टेक्स्ट भी बना सकते हो आपकी जॉब टाइटल के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फोटोग्राफर, मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पर निष्काम भाटिया। इसके बाद मैं इसको कहता हूँ ऐड AI जनरेटेड टेक्स्ट। उसके बाद ये मेरी जॉब टाइटल के अकॉर्डिंग अपने आप ही मेरे लिए एक प्रोफेशनल समरी लिख देगा। सेव इट, आगे काम आएगा। हमारी अगली वेबसाइट है writesonic.com। नाउ आई नो कि बहुत से लोग कहेंगे कि ChatGPT इज मच बेटर और ऐसे वैसे, लेकिन हर किसी को प्रॉम्प्ट्स लिखने नहीं आते हैं यार। ये वेबसाइट आपके लिए काम कर देगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे मैं क्लिक करता हूँ, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि AI राइटिंग टूल है, आर्टिकल लिख सकते हो, टेक्स्ट समराइज करवा सकते हो। इतना ही नहीं, मान लो मुझे यूट्यूब पे टाइटल लिखने हैं, तो यहाँ पर मैं YouTube टाइटल्स पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर मुझे मान लो सर्च टर्म डालनी है 24 वेबसाइट्स टू विन इन 2024। टोन सिलेक्ट कर सकता हूँ, वीडियो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, इसको मैं जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये मुझे विद इन फ्यू सेकंड्स टाइटल के आइडियाज दे देगा, जिसे मैं चाहूँ तो अपने यूट्यूब वीडियो के लिए यूज कर सकता हूँ। और ये तो बिल्कुल छोटी सी चीज बताई है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट वेबसाइट इज supercook.com। ये बड़े कमाल की वेबसाइट है। इसमें क्या करना है, आपको बस कुछ इंग्रेडिएंट सेलेक्ट करना है यहाँ से, और जैसे जैसे आप इंग्रेडिएंट्स को सिलेक्ट करते जाओगे, उसके बेसिस पर ये आपको नई नई रेसिपीज पूरे इंटरनेट से ढूंढ कर लाकर देगा। तो इफ यू आर इनटू हेल्दी ईटिंग या आपको खाना बनाना पसंद है, तो यहाँ से आप अलग अलग इंग्रेडिएंट सेलेक्ट करके जो आपके पास ऑलरेडी पड़े हैं उससे रिलेटेड रेसिपीज देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे सिलेक्टेड इंग्रेडिएंट्स से रिलेटेड 451 रेसिपीज हैं, तो भाई रोज की अगर एक रेसिपी भी नहीं बनाकर खाऊंगा तो 365 दिन में हर रोज नई चीज, नया ब्रेकफास्ट कर सकता हूँ। अगली वेबसाइट है radio.garden। अब मुझे दुनिया में किसी भी देश के रेडियो को सुनना है, तो बस इस वेबसाइट के ऊपर जाना है और किसी भी कंट्री पे जाके इस सर्कल को छोड़ देना है। ये ऑटोमेटिकली उस कंट्री से रेडियो उठा लेगा और जो भी लाइव चल रहा होगा मुझे यहाँ पर सुनाई देगा। पोज कर दो, कॉपीराइट ना आ जाए। और बढ़िया बात यह है कि स्पॉटिफाई की तरह बार बार एड्स नहीं आएंगे इसमें। नाउ द नेक्स्ट वेबसाइट इज beforeiplay.com। यार आजकल गेम्स बहुत महंगी हुई पड़ी है, और अगर आप कोई भी गेम परचेज करने वाले हो और उससे पहले आपको जानना है कि वो गेम कितनी ज्यादा अच्छी है या उस गेम में क्या चीजें हैं, कैसे मिशंस हैं, तो इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हो। गेम्स का विकीपीडिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर गेम लिस्ट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर बहुत सारी गेम्स आ जाएंगी। अब मान लो मुझे ये वाली गेम के बारे में देखना है, तो इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे गेम के बारे में थोड़ी सी समरी दे देगा। हल्के फुल्के स्पॉइलर भी दे सकते हैं आपको कि एंड में क्या होता है, लेकिन हाँ स्पॉइलर जो है वो ब्लैक के अंदर छुपे होंगे, तो आपको इसके ऊपर माउस को लेके जाओगे तभी आपको स्पॉइलर दिखेंगे। स्पॉइलर नहीं देखना चाहते हो, सिर्फ देखना चाहते हो गेम एक्चुअली में है क्या चीज, गेम में एक्चुअली होता क्या है, तो वो आप यहाँ से सीधा पढ़ के देख सकते हो। इसका अल्टरनेट यूट्यूब वीडियोस भी है, लेकिन यूट्यूब वीडियोस हर गेम की नहीं अवेलेबल है, इसलिए ये वाली वेबसाइट इज यूजफुल फॉर गेमर्स। हमारी अगली वेबसाइट एक्चुअल में एक क्रोम एक्सटेंशन है एंड इट इज स्टे फोकस्ड। इसको मैंने पहले बहुत इस्तेमाल किया था, लेकिन अब मेरी क्योंकि आदत बन चुकी है फोकस रहने की, इसलिए अब मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मान लो आप कोई प्रोडक्टिविटी वाला काम कर रहे हो और बीच बीच में आपको बारी बारी यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम खोलने की आदत है अपने ब्राउजर के अंदर, तो ये क्या करेगा, आपने बस इस पे वेबसाइट डालनी है facebook.com, या फिर आप जिस भी वेबसाइट पे हो उस पर क्लिक कर देना एक्सटेंशन के थ्रू, तो ये उस वाली वेबसाइट को किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए रोक देगा। मान लो आपने 10 मिनट का फोकस टाइम लगाया, अब 10 मिनट के लिए आप उस वेबसाइट को खोल ही नहीं सकते। उसके बाद में ये आपको पूरे महीने की आपकी समरी बता देगा कि आपने कितने ज्यादा फोकस रहे, आपकी कितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी रही, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी खुद की आदत बन जाएगी।
कि यार फोकस रहना जरूरी है, काम जरूरी है। तो भाई अगली वेबसाइट है GetSwipe.in। इस वेबसाइट पर आप अपने इनवॉइसेस बना सकते हो और किसी को भी व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली पेमेंट लिंक सेंड कर सकते हो और वो आपको पेमेंट कर देगा। फ्रीलांसर्स के लिए तो ये जरूरी है ही। अगर इसके साथ साथ आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं और सिर्फ व्हाट्सएप पर ही मैनेज करते हैं सारी पेमेंट्स वगैरह, तो आपको ये ऐप या इस वेबसाइट के बारे में जरूर पता होना चाहिए। अब ये वेबसाइट के बिना मैं नहीं रह पाता हूँ भाई। ये है canva.com। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, canva.com एक डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हर चीज डिजाइन कर सकते हो, यूट्यूब की थंबनेल से लेकर इंस्टाग्राम पोस्ट तक, इवन वेबसाइट भी बना सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो, प्रेजेंटेशंस बना सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, कुछ प्रिंट करवाना है, प्रिंट के लिए भी आपको डिजाइन्स मिल जाएंगे। इसके अलावा यूट्यूब के बीच में अगर मुझे कुछ टाइटल्स वगैरह डालने होते हैं तब भी मैं इस वेबसाइट का इस्तेमाल करता हूँ। किसी को बर्थडे विशेस लिखनी है उसके लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो जिनको फोटोशॉप नहीं आता है ना, उनके लिए ये वेबसाइट बहुत ही बढ़िया है। फ्री और पेड दोनों वर्जन है। फ्री में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, एक बार ट्राई जरूर करके देखना। अगली वेबसाइट है Scribe.com। ये क्या है भाई, जैसे मान लो आप ऑफिस में काम कर रहे हो, ऑफिस में काम करते करते कोई इंटर्न आ गया। अब वो इंटर्न आपको बार बार दिमाग खा रहा है कि सर ये सिखा दो, सर वो सिखा दो, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा। या फिर कभी कभी भाई बॉस भी ऐसे होते हैं, उन लोगों को पता ही नहीं होता कि कोई पर्टिकुलर टेक्निकल चीज होती कैसे है। तो उस केस में आप इस वाले क्रोम एक्सटेंशन का इस्तेमाल करो और एक बार में अपना वर्क फ्लो बना लो। आपने इसको इंस्टॉल करना है और कोई भी प्रोसेस जो आप सिखा रहे हो उसको एज इट इज कर देना है। अब ये क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप उसका वर्क फ्लो बना देगा और डॉक्यूमेंट के रूप में बना देगा। आपका माउस जहां भी जाएगा उसको बिल्कुल रिकॉर्ड कर लेगा एक तरीके से। अब जैसे मैंने एक ये स्क्राइब बना रखा है कैनवा के वर्क फ्लो का, तो मैं इस पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में रिकॉर्ड कैसे करते हैं। इसने एक एक चीज दिखा रखी है। इसने अपने आप लिख दिया नेविगेट टू canva.com, क्लिक हियर एलिमेंट्स पे और ऐड दिस फोटो टू कैनवा। मैंने किसी को दिखाया था कि कैनवा में फोटो कैसे अपलोड करनी है, फिर ऐड दिस फोटो टू कैनवास पे क्लिक कर दिया। अब ये मैंने नहीं लिखा, ये अपने आप ही बता रहा है क्लिक हियर डबल टैप। मैंने सिर्फ इसको रिकॉर्ड बटन को चालू करके ना अपने स्टेप्स एज इट इज करने शुरू कर दिए और ये अपने आप ही इस तरह का डॉक्यूमेंट इसने मुझे बना दिया जिसको मैं पीडीएफ के रूप में शेयर कर सकता हूँ किसी के भी साथ में। अगली वेबसाइट है pfpmaker.com। प्रोफाइल पिक्चर्स बनानी है आजकल बहुत अच्छी चल रही है। इस वेबसाइट को सेव कर लो, सीधा अपलोड फोटो करो और इस तरह की सुंदर सुंदर प्रोफाइल फोटोज आप बना सकते हो अपने लिए। बस एक सेल्फी की जरूरत है। नेक्स्ट वेबसाइट unhook.app। भाई आप यूट्यूब से सीखते हो ना, तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत जरूरी है। यूट्यूब पर एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन उन वीडियोस के साथ साथ राइट साइड में जब डिस्ट्रैक्टिंग वीडियोस आती है, कोई गाना आ गया, कोई मूवी के ट्रेलर आ गया, तो बार बार ध्यान उस तरफ जाता है। लेकिन ये जो वेबसाइट है या ये जो क्रोम एक्सटेंशन है ना, ये क्या करेगा, वो सारी की सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटा देगा। सिर्फ और सिर्फ वीडियो ही चलेगी। अब जब भी आप वीडियो पूरी खत्म कर दोगे उसके बाद में डिस्ट्रैक्शंस अपने आप आ जाएंगे सामने। आप चाहो तो नेविगेट कर सकते हो या फिर सर्च बार में से अपने वीडियोस को ढूंढ सकते हो। तो बहुत जरूरी है जो लोग यूट्यूब से सीखते हैं उनके लिए। अगली वेबसाइट भी बहुत जरूरी है आपके लिए। इट इज MIT ओपन कोर्सवेयर। MIT यूनिवर्सिटी का नाम हम सब ने सुना है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। यहाँ से आप घर बैठे बैठे बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हो, अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो। तो एक बार चेकआउट जरूर करके देखना। और यार ये है मेरी फेवरेट वेबसाइट, क्योंकि जब किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे ना, तो इसी वेबसाइट ने मेरी सबसे ज्यादा मदद की है किताबें पढ़ने में। सारी किताबें इस वेबसाइट के ऊपर PDF के रूप में आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगी। तो किताबें पढ़ने का शौक है, यहाँ से डाउनलोड कर लो। नेक्स्ट वेबसाइट इज gdevelop.io। गेम्स तो बहुत खेली होंगी और कभी सोचा भी होगा कि वो गेम्स बनती कैसे हैं। फिर पता चला कि गेम्स बनाने के लिए तो कोडिंग सीखनी पड़ती है और कोडिंग मुश्किल लगती है आपको। आप भी अगर मेरे जैसे हो तो इस वेबसाइट को ध्यान से देखो। ये वेबसाइट पे आप बिना कोडिंग के गेम्स बना सकते हो और सिर्फ गेम्स बना ही नहीं सकते हो, बल्कि उन गेम्स को ऐप स्टोर, प्ले स्टोर या वेब स्टोर पर पब्लिश कर सकते हो। ये देखो, जैसे प्राइम वीडियो ने भी इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके एक गेम बना रखी है, बॉयज चैलेंज वाली, बॉल चैलेंज वाली एक गेम बनी हुई है, बुलेट बनी वाली एक गेम बनी हुई है। और ये सारी की सारी गेम्स बिना कोडिंग के बनी है। रिसोर्सेज पे क्लिक करूंगा, ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल है। आपको सीखना है कैसे गेम बनानी है तो यहाँ से गेम बनाना सीखो। इसको यहाँ से फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हो, अपने चाहे तो पीसी में चलाओ या फिर इसको ब्राउजर में डायरेक्टली चला सकते हो। तो भाई ये है 24वीं वेबसाइट wormhole.app। देखो बहुत बार ऐसा टाइम आता है कि हमें बड़ी बड़ी फाइल सेंड करनी होती है किसी को और गूगल ड्राइव हमारी ऑलरेडी फुल हो चुकी है, ये तो मानना पड़ेगा। तो इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके आप अप टू 10 GB तक कोई भी फाइल सिक्योरली किसी को भी सेंड कर सकते हो, क्योंकि इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। अब जैसे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी फुटेजेस सेंड कर रखी है, एडिटर को कुछ भी नहीं करना है, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है, फाइल अपलोड करनी है, एक लिंक आएगा, लिंक अपने किसी भी फ्रेंड के साथ में शेयर करना है, जिसको फाइल सेंड कर रहे हो उसके साथ में शेयर करना है और वो उस लिंक को ओपन करके डायरेक्टली फाइल को डाउनलोड कर सकता है। आपकी फाइल में से डेटा कहीं चोरी नहीं होने वाला। तो ये थी मेरी फेवरेट 24 वेबसाइट जो 2024 में आपको मदद करेगी। लेकिन यार क्या आपके पास में एक डिजिटल बिजनेस कार्ड है? डिजिटल बिजनेस कार्ड वही है जिसको स्कैन करते ही आप डायरेक्टली किसी भी फोन में अपना नंबर सेव करवा सकते हो। इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है मैंने, ये रही वो वीडियो, यहाँ पर क्लिक करके जरूर देखना। बहुत ही सिंपल सा ट्यूटोरियल है।